श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कार्तिक महात्मा की, भागवत महापुराण की। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। माता 1 मिनट बोलो, लोटा देना, लोटा। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। शान्तं शाश्वत प्रमेयमनिघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्माशंभुफलेन्दुसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्दे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोज ब्रह्मा मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए ब्रज वृंदावन को वास। ब्रज वृंदावन को वास। कीरति सुता के पग पग प्रयाग जहाँ, केशव के केल कुंजे कोटि कोटि काशी है। स्वर्ग अपवर्ग यथा लेके क्या करेंगे हम, तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरः। बोली भागवत भगवान की, शिव गुरुदेव भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करते हुए, कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित का जन्म हो गया और राजा परीक्षित को पांडव अपनी राजगद्दी प्रदान करके और पांडव स्वर्ग लोक चले गए। भगवान कहते हैं बार बार आकर कह दो राम जी मैं आपका हूं, प्राणी मात्र को मैं अभय दे देता हूं। परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और पांडवों के खजाने में उन्हें चमकते हुए सुंदर मुकुट दिखाई दिए। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहलवश पहन लिया और पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राज्यकार्य संभालने लगे हैं ना, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग के लिए निकालते थे। ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित भेष बदल बदल कर जाते थे और भेष बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता, झाड़ू निकालने नहीं देता, तो कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगाकर आते। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर नाम के जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कह दूं, ये बैल कोई और नहीं है, ये धर्म ही एक बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, दान, सत्य, दया और पवित्रता। ये सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। चारों में ही शांति थी। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता आते आते 3 पैर रह गए। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 पैर कटे हुए देखकर तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की है। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे?
मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र हूं, मेरे राज्य में ऐसा अनादिकाल कार्य कोई नहीं कर सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। शास्त्रों के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख है, जिसे हमने सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा दोगे उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो सुख हमें बड़े बड़े एसी वाले कमरों में सोने में प्राप्त होता है, ऐसी मीठी नींद आती है, उसी सुख को एक किसान खेत में मिट्टी पर लेट करके और उस सुख को भोगता है। यदि मैं वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं कि शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो न कभी शरीर न जन्म लेती हूं और न कभी मरती हूं। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको तकलीफ देने वाला जो भी हो उसे मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नग्न तलवार हाथ में लिए, काला काला चेहरा, एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने के लिए उतारू हो गया। ये काला पुरुष कोई और नहीं है, इसी का नाम है कलयुग। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि आपस याद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे मैं तो कथा सुनने आ गई, पर घर में मीननी अकेली है, कहीं दाल में नमक ज्यादा ना डाल दे, कहीं मिर्च ज्यादा ना डाल दे, ऐसा विचार आपको कथा में आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ करता है। और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आवे तो समझो कलयुग 100% आपके हृदय में प्रवेश कर गया। वो नहीं चाहता कि आप धर्म करें। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, और जैसे ही परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो तुरंत वो आके परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा।
और जैसे ही शरण में गिरा, परीक्षित ने कहा तुम मेरी शरण में आ गए, मेरे बाबा लोगों का आदेश था शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तुम हो कौन? कलयुग बोला मैं कलयुग हूं, मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा मैं जाऊं कहां महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे देते हैं तो मैं उन्हीं स्थानों पे रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्होंने 4 जगह कलयुग को स्थान दे दिया। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधे। जुआ में कलयुग का वास है। जो धूत कीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है और जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत पाए। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने जो शराब के मत में होकर गंदी नालियों में पड़े रहते हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन करना इस कुत्सित काम के रूप में भी कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दी और कहा जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं होगा तब तक मेरा प्रवेश नहीं होगा। कलयुग ने सोचा ये कोई भी दुर्गुण राजा परीक्षित के पास नहीं है। उस राज्य में रहने का मतलब क्या? राजा श्री परीक्षित ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं और ना किसी की हिंसा करते हैं। कली बोला ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान और दे देते तो बड़ी कृपा होती। महाराज जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान में 3-4 कमरे कैसे भी रहे, लेकिन एक कमरा वो क्या ड्राइंग रूम वो जरूर बनाते हैं कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनको बिठाने के लिए। तो आपने ये सब तो मुझे 4 जगह दे दी, इनमें मैं तो रह लूंगा, लेकिन कोई अगर अतिथि आ जाए तो उसके लिए भी तो कोई स्थान मुझे प्रदान कर दीजिए। परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का है और परीक्षित के मुख से निकल गया जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। और सज्जनों जो परीक्षित सिर पर मुकुट धारण करे हैं वो भी सुवर्ण का है। लेकिन गीता में तो लिखा है धातु नाम अस्मिन कांचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी धातु हैं उसमें सुवर्ण मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूं। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ, माने जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब सुवर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग कैसे आ सकता है? कलयुग का प्रवेश कैसे हो सकता है? आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सुवर्ण है उस सुवर्ण में परमात्मा का निवास है। लेकिन लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना है उसी में कलयुग का वास है।
इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जो है जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का है, और क्या ईमानदारी का नहीं है। राजर्षि परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को ले आए, और जरासंध तो बहुत बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कली राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वेश बदलकर संतों के आश्रम जाते। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे, और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता तो वो भी सोचते कि इसके बदले इन्हें क्या दूं। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई। सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये तेजस्वी संत शमीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी। महात्मा जी जल पिलाओ। हम परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई। देहाभास की निवृत्ति हो चुकी थी, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं चला, कुछ सुनाई नहीं दिया। राजा ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है, तिलक सोटा लगाकर आंख बंद करके ढोंग करता है। मैं यहां आया हूं जानकर भी आंख नहीं खोलता। राजा ने चारों ओर देखा और एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने उस मरे हुए सांप को लेकर ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर बोले, ये धृष्टता किसने की? किसने डाला मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे। इनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने ही यह मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाला है। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं, आज से 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है। वाणी रूपी बाण को चला दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल महल में लौटकर मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा, वह बोले, ये मैंने क्या अपराध कर डाला? एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला आया। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हो रही, क्षोभ हो रहा है। इधर शमीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। समाधि टूटते ही तो सोचा किसी ऋषि ने विरोध किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा कि राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। शमीक ऋषि कहते हैं, तो क्या हुआ? बेटा, जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते आए हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं तो समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया। राजा सर्प डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने तो उन्हें ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद
परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। समीक बोले, क्या किया तुमने? बोले, पिताजी, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे बेटे, ये तुमने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। ये तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये कथा स्मरण आ रही है। एक दक्षिण भारत में कोई मल्लाह रहता था। उसकी बचपन से ही गोविंद के चरणों में अनवरत प्रीति थी। बचपन से ही ठाकुर जी की पूजा करता और अपनी नाव को नदी के किनारे लेकर जाता, लोगों को उस पार लगाता, जितना धन मिल जाता प्रसन्नता से उसी का पालन, अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार एक संत आए। संत ने कहा कि तुम्हारा गोविंद के प्रति इतना लगाव है, इतनी भक्ति करते हो, तो हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी कोई पूछे कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो केवल एक बात ही कहना, मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। परिवार कैसा चल रहा है, तो एक बात ही कहना कि मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। संत की ये बात उसको लग गई। अब कोई भी पूछता, भाई काम कैसा चल रहा है, बोला मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। किसी भी कार्य के लिए पूछो तो वो यही कहता, मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। किसी ने पूछा, तुम रहते कहां हो? बोले, जहां गोपाल जी रहते हैं। बोले, गोपाल जी कहां रहते? बोले, जहां मैं रहता हूं। अब हर बात में यही बोले कि गोपाल जी जाने, गोपाल जी जाने। 2 पुत्र, एक पुत्री उसके थे, तो उसने सोचा कि पुत्री विवाह की योग्य हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन बेचारा मल्लाह था, इतना धन नहीं था, तो गांव के ही किसी साहूकार से उसने कुछ धन ले लिया और ये भी बोल दिया कि साहूकार जी, मेहनत करके 1 वर्ष में आपका धन हम आपको वापस कर देंगे। बेचारा बड़ा सीधा साधा भोला था। साहूकार से धन लेकर धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह किया। फिर दोनों बेटों के साथ मिलकर बड़ा परिश्रम करके उसने साहूकार का धन वापस करने के लिए गया। साहूकार के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, लालच जागेगी। उसने सोचा कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, सीधा साधा है, इससे 2 बार धन वापस लेंगे। और जो पर्ची थी और पैसा सामने दिया, तो साहूकार ने पर्ची में धन के लेन देन के संबंध में कुछ नहीं लिखा, कुछ और लिख के उसको पकड़ा दिया। अब वो तो बेचारा यही सोचता कि साहूकार का भी धन मैंने चुका दिया, अब तो कोई काम नहीं, अपना जीवन यापन करेंगे, बेटों की शादी हो जाएगी, धन कमाएंगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद साहूकार ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अदालत से बुलावा आया, वो बेचारा गया। जज ने पूछा, क्यों मल्लाह, तुमने इनका धन वापस नहीं दिया? बोला, सरकार, मैंने तो जितना पैसा लिया था और जितने समय के लिए लिया था, उसी समय के अनुसार मैंने वापस कर दिया।
बोले अच्छा धन लिया था तो कुछ लिख के कोई पर्ची कुछ तो दिया होगा। बोले जी सरकार, ये मुझे साहूकार जी ने पर्ची दी थी और वो पर्ची जज के सामने रखी तो जज ने देखा कि उसमें पैसे की लेन देनदारी का कुछ नहीं लिखा, उसमें तो कुछ और लिखा था। बोले अच्छा इसमें तो कुछ नहीं लिखा, ये बताओ कि जब तुमने साहूकार जी का धन वापस किया तो तुम्हारे साथ वहां कौन कौन था? वो बोला सरकार मैं था, मेरे गोपाल जी थे और साहूकार जी थे। अब साहूकार भी सोचने लगा गोपाल ये कौन है? अरे हम दोनों थे वहां तो। बोले अच्छा, जज ने पूछा ठीक है तो तुम रहते कहां हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। बोले गोपाल जी कहां रहते हैं? बोले जहां मैं रहता हूं। जो जज था वो भी थोड़ी धार्मिक था, उसने सोचा कुछ ना कुछ बात तो है, तो तुरंत गोपाल जी के नाम का संबंध निकाल दिया। और जैसे ही गोपाल जी के नाम का वो संबंध लेके नगर में गया, पूरे गांव में ढूंढा, कोई गोपाल नाम का एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी व्यक्ति। लेकिन एक मंदिर था जिसके बाहर लिखा था श्री गोपाल जी मंदिर, और एक भी व्यक्ति नहीं मिला। वो जैसे ही वो संबंध लेकर गया तो मंदिर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई तो पुजारी जी बाहर आए। पुजारी जी इस सारी बात से परिचित थे, तो उन्होंने वो संबंध लिया और गोपाल जी के, ठाकुर जी के साइन करके वापस कर दिया। और उस संबंध को लेकर गोविंद के चरणों में गए और पुजारी जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तक आपके लिए सुवर्ण के मुकुट बहुत आए होंगे, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी आए होंगे, आपके लिए बहुत कुछ आया होगा, लेकिन आज ऐसी चीज आई है और आपको उस भक्त की लाज रखनी पड़ेगी। पुजारी जी ने देखा कि किस तारीख को बुलाया है, तो प्रातःकाल तारीख देखकर पुजारी जी प्रातःकाल जल्दी उठे, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया, प्रसाद पवाया और बस यही प्रार्थना की, गोपाल अब तुम्हारे हाथों में तुम्हारे भक्त की लाज है, ना जाना आपका काम है, लेकिन लाज अब उस भक्त की आपके हाथों में है। अदालत खुली, जज साहब बैठे, मल्लाह गया, साहूकार गया, सब उपस्थित हुए। अब जज साहब ने आवाज लगाई कि गोपाल जहां कहीं हो अदालत में उपस्थित हो। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, एक बूढ़ा सा व्यक्ति माथे पर बहुत तेज छड़ी को लिए हुए टैकते टैकते कटघरे के घर के पास आया और कटघरे के पास आकर उसमें खड़ा हो गया। अच्छा, जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? जी गोपाल। अच्छा, तो जब इस मल्लाह ने साहूकार का धन वापस किया था तुम वहां थे? बोले बिल्कुल था। अच्छा, तो तुम्हारे सामने कोई पर्ची दी होगी? बोले बिल्कुल दी थी, लेकिन साहूकार जी ने वो पर्ची जिसमें पैसे की लेन दारी का जो भी लिखा है वो मल्लाह को नहीं दी। वो तो साहूकार जी के अमुक कमरे में अमुक बही खाते के नीचे दबी हुई है। आप वहां अपने 2 सैनिक भेजो, साहूकार को यहीं रहने दो और वो लेकर आएंगे। जज ने आज्ञा दी, 2 सैनिक गए, जहां उन्होंने बताई थी वहीं वो पर्ची मिली। फिर आकर के वो पर्ची जज को दिखाई, जज ने देखी, साहूकार को कैद खाने में डाल दिया और मल्लाह को बेइज्जत बरी कर दिया।
सीधे उस कोर्ट घर से निकले, अपने रूम में गए, मल्लाह को बुलाया, क्योंकि उन्हें अब तो ये पता चल गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं आया था। जज ने बुलाया मल्लाह को, ये कहाँ रहते हैं? मल्लाह बोला, सरकार जहां मैं रहता हूं। बोले अच्छा तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां मेरे गोपाल जी रहते। जज को भरोसा हो गया कि ये साक्षात मेरे गोविंद आए थे। सब कुछ काम छोड़कर और घर गए। घर जाकर एक कमरे में बैठकर कमरे का दरवाजा बंद करके भबक भबक के रोने लगे। परिवार वाले जज साहब को रोता हुआ देखकर एकत्रित हुए। उन्होंने पूछा कि आप रोते क्यों हो? क्या आपने किसी बेगुनाह को सजा दे दी या आपसे कोई बड़ा गुनाह हो गया? जज साहब बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले तो फिर क्यों रोते हैं? जज साहब कहते हैं, सुख शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे हैं। सुख शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे हैं। वही ईश खड़े हैं अदालत में मल्लाह के गवाह कहते रहे। अरे जिन बड़े बड़े ऋषियों के, नारद ऋषि इत्यादि बड़े बड़े तपस्वियों के जो ध्यान में नहीं आते, आज वही परब्रह्म परमेश्वर मेरे कोर्ट में आए, मेरी कचहरी में आए और उस केवट के, उस मल्लाह के गवाह बनकर आए। तो परिवार वालों ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, आपको गोविंद का दर्शन हो गया, इसमें आप रोते क्यों हो? इसलिए रोते हो कि ठाकुर जी आकर चले गए? बोले इसलिए भी नहीं रोते, क्योंकि सुख धोक्यहु दरस दियो जो दियो नहीं, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे हैं। बोले मुझे इसका भी सुख नहीं हुआ कि वो आए, मुझे दर्शन दिए, और मुझे इस बात का दुख भी नहीं हुआ कि वो 1 मिनट में चले गए। तो परिवार जनों ने कहा कि आपको दुख किस बात का है, आप रोते क्यों हो? बोले बस रोता तो मैं इसलिए हूं कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जग, दीश खड़े समझाते रहे। अरे मैं इतना निष्कृष्ट था कि मेरे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं और मैं जज बनकर उस समय कुर्सी पर बैठा था। बस इसी बात का दुख है। उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी को छोड़ा और सब कुछ त्याग के वृंदावन चले गए। वृंदावन गए। वृंदावन में कभी भी बांके बिहारी का मंदिर जब तक खुलता, जब तक वहां दर्शन करने नहीं आते। जब बिहारी जी का मंदिर बंद हो जाता, फिर आंगन में लेटते और उन्हें सब जज स्वामी के नाम से बुलाते। किसी ने पूछा, बाबा जब बिहारी जी के दर्शन खुले होते हैं तब आप दर्शन करने क्यों नहीं आते? जब बिहारी जी के दर्शन बंद हो जाते हैं तब उस आप बिहारी जी के आंगन में लेटते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि मैंने ऐसा अपराध किया है कि मैं अपने गोपाल से नजर मिलाने के काबिल नहीं हूं। मैं तो इसलिए उस समय आता हूं कि किसी भक्त के चरण रज इस आंगन में लेटने से मेरे माथे पर लग जाए और इससे मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाए और मुझे क्षमा कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की।
कार्तिक महात्मा की